तो आपको क्या करना है, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि ये देखना है कि ये कितनी बार है, ये अंडर रूट कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो क्या करना है, 2 के पावर में 2 के पावर लिख देना है, 2 के पावर 5 माइनस 1 बट्टे 2 के पावर 5। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह के जब भी प्रश्न दिए हों तो फॉर्मूला होता है आपके लिए कि a के पावर, यानी यहां जो संख्या हो उसे a समझ लीजिए, a के पावर 2 के पावर n माइनस 1 अपॉन 2 के पावर n। ये चीज आपको याद रखनी है जब कभी भी, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई है, अंडर रूट के अंदर हैं और आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो जब कभी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो आपको ये फॉर्मूले लगा लेने हैं, a के पावर 2 के पावर n माइनस 1 अपॉन 2 के पावर n। यही तरह से a की जगह यहाँ 2 है और यहाँ 2 के पावर n का मतलब क्या है, n का मतलब है कि जितनी बार अंडर रूट है तो कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार है तो 2 के पावर 5, n की जगह 5 माइनस 1 अपॉन 2 के पावर n, n की जगह है 5। यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ n की जगह 5 है। 5 का मतलब क्या है, ये अंडर रूट जितनी बार होगा उतनी को लिखते हैं n। a इक्वल टू, यानी जो संख्या अंडर रूट में दी हुई हो उसको लिखते हैं a। अब क्या करेंगे, अब हो जाएगा 2 के पावर 5 क्या होता है, 2 के पावर 5 होता है 32 माइनस 1 अपॉन 32 इक्वल टू 2 के पावर 31 बट्टे 32। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह के जब भी प्रश्न पूछेगा आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है। क्लियर है? एक प्रश्न और करते हैं ताकि चीजें और क्लियर रहे। दोस्तों प्रश्न है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। कैसे बताएंगे, तो देखिए दोस्तों, यहां a की जगह क्या है, a की जगह है 5। यहां क्या है, a की जगह है 5। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू मतलब अंडर रूट कितनी बार है, या ये कह लें ये संख्या कितनी बार है, a कितने बार है, या ये कह लें अंडर रूट कितनी बार है। बात एक ही है, 1 2 3 4, 4 बार है, n की जगह है 4। अब उस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। तो फॉर्मूला क्या है, a के पावर 2 के पावर n माइनस 1 अपॉन 2, a की जगह है यहाँ 5, उसके ऊपर 2 के पावर n, n की वैल्यू क्या है 4, 4 माइनस 1 अपॉन 2 के पावर n, 2 के पावर 4। तो क्या होगा, 5 के पावर 2 के पावर 4 क्या होता है 16, 16 में से 1 जाएगा 15, 15 बटे 16। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह के जब भी प्रश्न पूछा जाए, जब करनी में, करनी क्या होता है, करनी इस अंडर रूट के चिन्ह को, सांकेतिक नाम है ये करनी, जो अंडर रूट में चीजें होती हैं उसको करनी के नाम से जाना जाता है। तो जब कभी भी अंडर रूट में चीजें दी हुई हो संख्या और आपस में मल्टीप्लाई हो, इस तरह के फॉर्म में हो, तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। इसी तरह से सिर्फ इसी फॉर्मूला से ये चीज बन जाएगी। ये पहला टाइप है, इस तरह के प्रश्न में ये पहला टाइप है, ये आप ध्यान रखना है, नोट डाउन इसको कर लीजिए। क्लियर है? अब अगले टाइप पे चलते हैं। ये दूसरा टाइप है, एक टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, ये दूसरा टाइप है, ये आपको ध्यान रखनी है। पहला टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं जो इस फॉर्मूले से सॉल्व हो गया, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये कहां तक है, ये अनंत तक जाती है, ये संख्या इस तरह से अनंत तक जाती है। तो ध्यान रखिए, जब कभी भी इस तरह की संख्या दी हुई हो तो इसकी 2 वैल्यू निकल कर आता है हमेशा। करना क्या होता है कि इसको लगातार गुणनखंड में तोड़ना होता है, यानी 12 को ऐसी गुणनखंड में तोड़ना है, ऐसा गुणा करना है 12 को कि कोई लगातार संख्या को गुणा करने पर 12 आ जाए, लगातार संख्या को गुणा करने पर 12 आ जाए। तो क्या संख्या है वो, एक 4 है और एक 3 है। अगर 12 लाना है और लगातार संख्या में गुणा करना है तो वो 4 और 3 है, इसको गुणा करोगे तो आ जाएगा 12। तो इस तरह से 12 को 4 गुना 3 में हम तोड़ लेंगे और इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा 2। बड़ा वाला जो संख्या है, यानी बड़ी संख्या जो आएगी इसके आंसर, हमेशा 2 आंसर आएगा इसका, वो आएगा +4, एक ये आंसर होगा, और जो छोटी संख्या होगी
वो होगा -3, ये भी आंसर होगा। यानी 2 आंसर होगा इसका। 12 को लगातार क्रमागत गुणनखंड में तोड़ लेना है और उसके बाद जो बड़ी संख्या है, यहाँ 4 है और यहाँ छोटी संख्या 3 है, तो बड़ी वाली प्लस होती है, छोटी वाली माइनस होती है। ये इसके 2 आंसर हो जाएंगे। यानी इसका मान अगर निकालना हो आपको तो ये हो जाएगा +4 और -3 आंसर। ऑप्शन में जो भी दिया हो, अगर दोनों दिया हो तो दोनों, कोई एक दिया हो तो एक ही डाल दो, चाहे -3 दिया हो चाहे -4 दिया हो। अगर कोई नहीं दिया हो तो इनमें से कोई नहीं। बस इतना सिंपल है इसको करना। दूसरा टाइप में प्लस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसी संख्या यहाँ दी जाती है जिसको क्रमागत गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। जैसे एक और प्रश्न ले लेते हैं। मान लीजिए प्रश्न आपको लिए दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है 42 प्लस √42 प्लस √42। इस तरह से ये आगे तक जा रही है। इसकी मान निकालना है तो 42 को सबसे पहले आपको क्रमागत गुणनखंड, लगातार संख्याओं के गुणनखंड में तोड़ लेना है। तो 42 को क्या लिख सकते हैं? 7 × 6। तो 7 × 6 लिख दिया। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा +7 एक और एक हो जाएगा -6। यही हो गया इसका आंसर। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीके से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको। क्लियर हो गया? इस तरह से आंसर आपको निकालना है। अब आता है प्रश्न कि अगर यहां प्लस की जगह माइनस हो, मान लीजिए ये माइनस हो, यहां मैं माइनस कर देता हूं सबको, तो क्या करना है? माइनस हो मान लीजिए, तो कुछ नहीं करना, प्रोसेस सिर्फ यही रहेगा। बस अंतर यहां आएगा कि इसमें बड़ी संख्या हो जाएगी 3। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 3। यानी जो छोटी संख्या है उसको प्लस में आ जाएगा और जो बड़ी संख्या है वो माइनस में आ जाएगी। और कुछ नहीं करना, बस ये करना है। यही हो गया आंसर।